हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोल काकड़िया। आज हम बात करेंगे योगा और योगासन के बारे में। ठीक है, हर बार की तरह, हर वीडियो की तरह आज भी हम आपको एग्जाम्पल दे के शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि पब्लिक को एग्जाम्पल देता है तो समझ आता है। ठीक है, पब्लिक मतलब हम आप। ठीक है, ऐसा नहीं बोला हमें पब्लिक कह रहे, ऐसा नहीं है, हम और आप हम दो सब पब्लिक ही है ना। ठीक है, चलो मानो कि आपके पास कोई कार है या कोई बाइक है। ठीक है, और उसमें इंजन में कोई दिक्कत आ रही है। इंजन में दिक्कत मतलब वो इंजन ठीक तरह से चल नहीं पा रहा है, ज़्यादा पेट्रोल खा रहा है और कभी कभी रुक रुक के चल रहा है, मतलब कि वो ठीक तरह से इंजन चल नहीं रहा है। ठीक है, तो इंजन ठीक से चल नहीं रहा है तो हम क्या, जो उसका टायर है और वो बदल के कुछ कर सकते हैं। इंजन तो इंजन है, टायर बदल के कोई इंजन तो ठीक से चल नहीं पाएगा। और एक बात बताता हूँ कि मानो कि आपकी जो गाड़ी है उसको नया कलर करवा दो। ठीक है, तो क्या इंजन ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि बाहर कोई भी प्रकार का कोई भी तरीका अपना लो, बाहर कितनी भी चीज़ें बदल दो, बाहर की पूरी गाड़ी आप नहीं बदल दो। ठीक है, पूरे स्पेयर पार्ट बाहर के बदल दो, पर गाड़ी ठीक से चलेगी नहीं। ठीक है, ये आपको समझ में है और पता भी है, कोई भी इंसान हो इसको पता होता है कि भाई जो इंजन में खराबी है तो उसको इंजन ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, मानो कि बाहर गाड़ी का कलर खराब हो गया तो कलर लगाओ तो कलर लगाना है, वरना तो इंजन खराब है तो इंजन में ये सब कुछ करवाना है। ठीक है, तो मतलब ये है कि इंजन खराब है, अंदरूनी कोई खामी है, तो अब क्या करेंगे, उसको कोई मैकेनिक के पास जाएंगे और मैकेनिक क्या करेगा, कभी उसका जो इंजन के अंदर के स्पेयर पार्ट है वो चेंज करेगा, उससे ठीक करेगा। बाहर आपकी गाड़ी कितनी भी खराब हो, आपकी गाड़ी का कलर खराब हो गया हो, आपकी गाड़ी का टायर है वो वीक हो गया हो, कितना भी कुछ भी हो, पर आपकी गाड़ी एकदम मज़े से चलेगी। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई अंदरूनी खराबी हो तो अंदर से सुधारना पड़ेगा। अब इंजन से इंसान के पास जाते हैं। ठीक है, चलो अब इस कोरोना के समय में मैंने काफ़ी लोगों के साथ मिला हूँ और मैं एक क्लासेस भी चलाता हूँ, तो मुझे इससे पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हो या कोई बड़े पर्सन हो, मतलब कि बड़े जो काम धंधा कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, मतलब कि एल्डर लोग। ठीक है, तो उन सबके पास मैंने जाना है कि सब मानो कि पैसे की दिक्कत भगवान के सिवा सबको है। ठीक है, तो जो लोगों के पास सब कुछ है, मानो कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर भी उन लोगों को इतनी अंदर से खुशी भी नहीं हो रही, मतलब कि वो सब दुखी है अंदर से, को पता नहीं, उसको भी पता नहीं होता कि मुझे क्या टेंशन है। पर आदमी क्या होता है कि भाई है, मुझे आना अंदर से मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है सबको। ठीक है, और इस वजह से है कि हमारे आजू बाजू में, ठीक है, एक आजू बाजू में ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है कि जो बहुत टेंशन वाला है। मैं आपको ये टेंशन वाला एनवायरनमेंट आपको एक दूसरे तरीके का एग्जांपल दे के समझाता हूँ। कैसा, मानो कि आपका जो बेडरूम है उसमें 2 लोग सोए हुए, ठीक है, और तीसरे आप हो, आपकी एग्ज़ाम है, पता है आपको पढ़ना है, फिर भी क्या होता है कि 2 है ना वो सोए हुए हैं। तो क्या होता है कि जब आपको पढ़ना है, पूरी तरह से मन बना लिया पढ़ने का, मस्त ऐसे आपकी बुक आपने सामने रखी है और आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसका आपको इंटरेस्ट भी है कि यार मेरे ये फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। ठीक है, तो क्या होता है, दिक्कत कहाँ पे आती है, जो वो 2 लोग सोए हुए हैं ना, तो उसमें से उसका ओरा ऐसा होता है। ओरा एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे, उसको गुजराती में या हिंदी में आभा मंडल कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बना होता है कि जिसका जैसा ओरा हो, जिसकी जो यूनिटी सबकी सबसे ज़्यादा हो, उसका ओरा का प्रभाव उस पर रहता है। ठीक है, तो 2 लोग सोए हुए, आप तो अकेले ही हो, तो जब 2 लोग सोए हुए हो तो क्या होता है कि आपको नींद ही आएगी और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उन दोनों का ओरा का जो प्रभाव है और आप पर पड़ेगा। ठीक है, तब क्या होगा कि भाई जो आपको भी नींद आएगी और आप सो जाएंगे। उसका उल्टा समझ लो कि मानो कि रूम में 3 लोग जग रहे हैं और एक सो रहा है। ठीक है, 3 लोग नहीं सोए, एक सोए हुए, तो 3 लोगों को पढ़ के देख, कुछ भी करके देख, और सोए हुए नहीं है, तो जो चौथा है वो सो नहीं पाएगा, गारंटी के साथ सो नहीं पाएगा। ठीक है, हाँ, 100 में से 1% ऐसा होता है कि भाई सो जाता है क्योंकि वो थक गया होता है, वो कुछ भी मैटर हो। ठीक है, उसको बात करके। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि
जो ओरा है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है, ओरा का जो असर होता है वो हम पे बहुत सारा होता है। अब समझते हैं कि मानो कि अब जो क्या होता है कि जो मिडिल क्लास पब्लिक है वो और कोई भी हो, उसमें क्या होता है कि जो बीमारी का डर होता है, जो सबको मरने का डर तो रहता ही है, तो क्या होता है कि वो जो डर है वो सबके अंदर कोरोना की वजह से अंदर इतना गहरी तरह के उसकी उसकी मेंटालिटी में इतना गहरा प्रभाव उसका पड़ा है कि क्या होता है कि सबका ऐसा एनवायरनमेंट बन के टेंशन ही है दुनिया में, सब टेंशन किसी को कुछ है ही नहीं, कुछ लोगों को अच्छी चीज़ पे नज़र ही नहीं जाएगी। क्या होता है कि मानो कि आपने कितना भी स्प्रे मतलब कि सेंट लगा दिया पर आपका जो मुंह है वो मानो गंदी नाली में रहता है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको कभी सेंट की स्मेल आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि आपको वही सूंघ रहा है, आप जो सूंघना है वही नहीं सूंघ पा रहे। तो ऐसा ही हो रहा है कि जो आप हो वही आप नहीं दिखा दे, मतलब जो हकीकत में जो टेंशन इतनी नहीं है वो भी लग रही है, मतलब कि कुछ है नहीं ऐसा वैसा, कुछ इतनी दिक्कत भी नहीं है पर ऐसा आपको टेंशन लग रहा है, ठीक है। आप स्वस्थ हो, आपके परिवार के सारे लोग स्वस्थ हैं, फिर भी आप टेंशन में हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये मतलब है कि आपकी जो अंदर है उसको सुधारने की ज़रूरत, मतलब कि आपकी जो मेंटालिटी है उसको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। आज का जो वीडियो है ये 22 सेकंड मतलब 22 जून का है, अगले दिन गया है और 21 जून मतलब कि इंटरनेशनल योगा डे। अब मेन पॉइंट में आता हूँ, तो योगा डे क्या है? योगा डे उसका मतलब ये नहीं है कि योगासन करो, ठीक है, योगासन मतलब योगा नहीं है। जो योगासन है, जो योग के अलग अलग 8 तरीके हैं, उसमें से अष्टांग योग है, उसमें से एक है। देखो आपको अजीब लगेगा सुन के कि जो बुरे विचार है हमारे अंदर उसको निकालना भी एक तरीके का योग है, ठीक है, बुरे विचार है उसको निकालने का भी एक योग है, ठीक है। तो मतलब उनमें से एक अष्टांग योग में एक है योगासन। अब योगासन क्या है कि जो हमारी फिजिकल जो स्टेमिना है, ठीक है, मतलब कि हम दौड़ सकते हैं, हम कूद सकते हैं, दूसरे लोग जो काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं, वो योगासन है कि उसको आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल जो पावर है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप हर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं और बॉडी को हर रोज़ एक्सरसाइज और अच्छा खाना, उससे क्या मिलेगा कि आप अच्छी तरह से सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। मानो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, भगवान बुद्ध, सब जानते हैं भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने अपनी ज़िंदगी में कभी योगासन नहीं किया था, ठीक है, तो वो भगवान बुद्ध बने, जो बुद्ध थे वो भगवान बुद्ध बने, उसका एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि उसने योग मतलब कि ध्यान, योग का सबसे उच्च स्टेप, ठीक है, नंबर 1 पे आता है वो है योग, और योग मतलब ध्यान। अब ध्यान क्या है, ठीक है, मैं इसको कोई रिलीजियस से नहीं जोड़ना चाहता हूँ, मतलब कि कोई इसको धर्म की कोई एक सीमा में बंद रखना नहीं चाहता हूँ। ध्यान ऐसी चीज़ है कि भगवान कृष्ण ने भी बताया था, भगवान बुद्ध ने भी बताया था, और काफ़ी सारे ऐसे संत हो गए जिसने ध्यान को बहुत महत्व दिया था। हमारे स्टूडेंट जिसे फॉलो करते हैं स्वामी विवेकानंद, वो भी ध्यान को बहुत बड़ा मानते। उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी वो थे वो अपनी बुक में लिखे गए थे कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने ध्यान जो मेडिटेशन की वजह से हूँ। अब रिसेंटली 2019 में ऐसा रिसर्च हुआ है कि जब आप मेडिटेशन करते हो तब क्या होता है कि आपको मानो कि आपके अंदर कभी बोलने का फियर होता है, कभी किसी के सामने जाने का फियर होता है, वो फियर दूर हो जाता है। कब? जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका जो ए वाला पार्ट होता है, जो बड़े मस्तिष्क का होता है, ए वाला पार्ट में एक अंदरूनी ऐसी बदलाव होता है जिससे आप क्या होता है कि आपको जो डर है, आपको जो मानो कि आपकी जो नेगेटिविटी, दूसरों की नेगेटिविटी आप में आती है, वो सब दूर हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात बतलाता हूँ, जब मैं हर कोई स्वामीनारायण में जाता है, कोई जैन को मानता है, मतलब महावीर प्रभु को मानता है, अलग अलग कोई कृष्ण भगवान को मानता है, कोई प्रभु श्री राम को मानता है। ऐसे ही मेरे गुरु है श्री शिव कृपानंद स्वामी जी, ठीक है, मैंने उनसे ध्यान सीखा है, ठीक है, वो मेरे गुरु है। तो इसमें क्या है, जो मानो कि जो लोग उनको जानते भी नहीं हैं, जब उनका कोई सेमिनार होता है 8-10 दिन का, ठीक है, तो वो लोग तो जब कोरोना के पहले बहुत बड़ा सेमिनार हुआ करता था, मतलब शिविर हुआ करता था, जिसमें वो ऐसे ही सब कुछ सिखाते थे कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो
अब क्या हुआ, जब वो सेमिनार देते थे तो उसने कह रखा था सेमिनार में कुछ नहीं होता है, सुनो कि नहीं सुनो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें रशियन भी होते हैं, इसमें कैनेडियन भी होते हैं, अमेरिकन भी होते हैं, जर्मन भी होते हैं, जर्मन साधक तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये सब लोग हैं, ठीक है, ये सब लोग हैं, उसको हिंदी थोड़ी समझ आएगी, और हमारा जो गुरु है उसको हिंदी ही पता है, ठीक है, और कोई लैंग्वेज नहीं पता है। तो वो क्या कर रहे हैं, उसको सिर्फ सुनते हैं, और सुनो कि न सुनो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके जो वहाँ पे बैठे उसका आनंद लो, ठीक है, और मेडिटेशन करो। वो जब मानो कि उसका 2-3 घंटे का प्रवचन होता है, वो 2-3 घंटे आपको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठा बैठा मेडिटेशन करना है, आप कुछ सुनो कि न सुनो उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब मानो कि इसने हमारे स्वामी जी ने कहा था कि जो डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, और जिसका ब्लड प्रेशर लो कभी रहता है और कभी हाई हो जाता है, मतलब कि उसको बीपी की प्रॉब्लम है, वो जब मेडिटेशन करना है, जब वो 7 दिन का शिविर होता है, ठीक है, तो पहले दिन उसका डायबिटीज चेक करो और उसके ब्लड प्रेशर चेक करो। अब क्या होता है, उसकी डायबिटीज़ और ब्लड चेक कर, एक तो पहले दिन पे चेक कर ले, और 7वें दिन मतलब कि लास्ट के जो दिन होता है उसमें चेक करो। तो उसमें इतना अच्छा उन पर ये मेडिटेशन का प्रभाव पड़ा कि काफ़ी सारे लोगों को तो ऐसा भी हुआ कि मानो डायबिटीज़ चली गई, ठीक है, डायबिटीज़ चली जाना इसका मतलब ये है कि इस जन्म में दूसरा मौका मिल गया जीने का, ठीक है। तो क्या होता है कि जो स्वामी जी ने उसके साथ कुछ नहीं किया है, कोई मरम्मत नहीं की, कोई काट कूट नहीं की, क्योंकि हमारा स्वामी जी तो डॉक्टर तो है नहीं, तो ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते, तो उसने कुछ काट कूट नहीं की है, ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी उस साधक के अंदर, मतलब जो भी कोई पर्सन के अंदर जो भी बदलाव हुआ है, उसकी एक ही वजह है, क्या वजह है, उसने खुद मेडिटेशन किया, ठीक है, अच्छा हमारा गुरु का प्रभाव पड़ा, और दूसरा कि मेडिटेशन की वजह से उसमें जो अंदरूनी बदलाव हुआ, मैंने नहीं बताया था पहले कि जो इंजन में बदलाव, मतलब कि गाड़ी ठीक से चल नहीं पा रही है, मतलब उसका इंजन ठीक नहीं है, उसके कलर मत करो, तो मतलब कि आपके पास जो डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ की वजह से आप बाहर कुछ भी कर लो, कितनी भी कसरत कर लो, आपको डायबिटीज़ ठीक नहीं हो पाएगी। पर जब आप मेडिटेशन करो, मतलब कि आपके इंजन में सुधार करोगे, 110% आपकी डायबिटीज़ हो या आपकी कोई बीपी और शुगर की प्रॉब्लम हो, सब कुछ चली जाएगी, ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। पर ये 7 दिन एक बार नियमित करके देखो, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेडिटेशन मतलब ऐसा नहीं है कि हमने चलो कुछ भगवे कपड़े पहन लिए और चलो कुछ ऐसा बैठ गया और बाल कटवा लिए, ऐसा नहीं, बाल बढ़ा लिए, ऐसा भी नहीं होता। क्या होता है उसमें, और कुछ नहीं होता है। शांति से आप सुबह मानो कि 6 बजे जग जाते हो, तो 6 बजे से पहले उठ जाओ, मतलब कि 5:30 बजे उठ जाओ, तो आधा घंटा तो आपके पास है, तो 7 दिन आधे घंटे तो एक ट्राई करो। मानो कि आपकी डायबिटीज चली जाए, मानो कि इतना भी सुधरा हो, तो मतलब बिना कुछ दवाई का खर्चे किए, बिना कुछ किसी को परेशान किए, बिना आपने भी कुछ किए बिना, अगर आप में कोई सुधरा मतलब बदलाव आता है, तो ये तो कितनी अच्छी बात है। फ्री में सब कुछ हो जाएगा ना, इतनी बड़ी जो दर्द है उसको फ्री में इतना अच्छा बदलाव आ गया, तो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और जो लोग जिसको व्यसन है, मतलब कि कोई भी छोटा सा व्यसन, मानो कि कोई सिगरेट पीता है, कोई पान मावा खाता है, या कोई और भी कोई बुरी आदत हो, मतलब बड़ी बुरी आदत शराब पीता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, मानो कि हमने उस आदमी को, हमारे जो रिलेटिव्स है, तो हम उसको सजेशन देके, देखो भाई ऐसा मत करो, ये ऐसी चीज़ नहीं है आपके लिए, तो वो क्या कहता है, बाहर से सुन लेता है, और हमारी बात रखने के लिए क्या कहते हैं, चलो मैं छोड़ दिए, चलो ठीक है, और हम उसको 5 दिन के बाद मिलेंगे तो सिगरेट पिया होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो हमने उससे कहा था, वो क्या होता है कि वो उसको बाहर से लगता है, ठीक है, तो उस इंजन की तरह ही उसको बाहर, गाड़ी को कितना भी कलर करो, गाड़ी को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, गाड़ी का इंजन ही खराब है तो इंजन में ही सुधार करना पड़ेगा। जब आप मेडिटेशन करेंगे, आपको बुरी आदत है वो मिटानी नहीं पड़ेगी, आपको कुछ उसके नहीं करना पड़ेगा, और जब आप बुरी आदत है वो आपके अंदर ही ख़त्म हो जाएगी, आपको ऐसा मन भी नहीं होएगा कि चलो भाई मैं सिगरेट पीने जाऊँ, ठीक है। तो मतलब कि बिना कुछ किए आपको इतना अच्छा मिल रहा है। और कि मानो कि कोई ऐसी भी, काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं कि जो आपको कहते हैं कि आपके जो व्यसन है वो आपको छुड़ा देंगे हम इतने दिन में, जो ये तो वो छुड़ा भी देते होंगे, पर क्या होता है उसके कितना सारा खर्चा होता है, तो खर्चा किए बिना, शांति से कुछ दवाई लिए बिना इतना अच्छा काम हो जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब
बात करते हैं स्टूडेंट की। अब तो टेंशन की बात चलेगी, मतलब कि ध्यान करो तो टेंशन चला जाएगा, ध्यान करो तो व्यसन भी चला जाएगा, ध्यान करो तो क्या होगा कि जो आपकी डायबिटीज़ है, मतलब जो कुछ भी रोग है वो भी चला जाएगा बिना कुछ दवाई के बिना। ठीक है, ये तो सबके अच्छे बड़े हुए। अब बात हुई स्टूडेंट की बात करते, चलो सब भारत का भविष्य की बात करते हैं। ठीक है, और हमारे सबसे प्यारे दुलार के स्टूडेंट ही है कि मैं भी एक स्टूडेंट, तो मैं भी एक टीचर हूँ, तो हमारे तो बच्चे ही स्टूडेंट हैं, चलो हमारा तो सब कुछ स्टूडेंट है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट होता है, उसके बारे में उसकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम होता है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। उसको जो याद रखना है वो आसानी से याद रख जाए, मतलब कि उसकी एक किताब है वो शांति से पढ़े और उसको आसानी से याद रह जाए, कोई भी दिक्कत की वजह से, बिना दिक्कत की बिना याद रह जाए। तो स्टूडेंट के लिए एक ऐसा हो जाए कि उसको कोई वरदान मिल गया, उसको सारी शक्तियाँ प्राप्त होगी, ऐसा उस स्टूडेंट को लगेगा। ठीक है, मतलब कि स्वामी विवेकानंद जैसी पावर आ गई। ठीक है, तो हर स्टूडेंट को स्वामी विवेकानंद ने जो किया, मतलब कि उसकी ज़िंदगी में उसको 90% टाइम उसने मेडिटेशन में दिया। हमने 90% टाइम किस में दिया, एक तो सोने में दिया, दूसरा खेलकूद में दिया, गेम खेलने में दिया, और किसी ने भी नहीं दिया। ठीक है, तो और कुछ नहीं करना, हमारे आपका जो टाइम शेड्यूल है स्टूडेंट का, और किसी में भी बदलाव नहीं करने का है, सिर्फ इतना करना है, सुबह शांति से आधा घंटा मेडिटेशन करना है। ठीक है, मतलब कि ध्यान करना है। उससे 2019 में रिसर्च हुआ है कि जो स्टूडेंट का जो पावर है, मतलब कि जो याद रखने की जो शक्ति है वो 10 to 20% तक बढ़ गई है। ठीक है, मतलब 10 to 20% जो कम नहीं होती है। ठीक है, और जब ये ओल्ड एज पीपल है, मतलब कि जो 60 के अप है, उसमें क्या होता है, उसको सबसे ज़्यादा उसको वरदान कैसे मानता है, जो ओल्ड एज पीपल है, मतलब जो वृद्ध लोग है वैसे। ठीक है, वो वरदान कैसे मानते हैं, उसकी जो इम्यून पावर है, मतलब रोग प्रतिकारक जो शक्ति है, ठीक है, वो बढ़ जाए, इम्यून सिस्टम जो डेवलप हो जाए, वो इसके लिए सबसे अच्छी बात है। क्योंकि जो बूढ़े जब होते हैं तब उसको जो कोई बीमारी लगती हो और थोड़े समय में, टूक समय में ठीक नहीं होती। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अब जो वो ध्यान करेंगे, वो मेडिटेशन करेंगे, सबसे अच्छा से अच्छा फ़ायदा क्या होगा कि उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो 30 to 40% तक बढ़ जाएगी। ठीक है, और अब आते हैं जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा धंधा करते हैं, उसके पास आ गए हम। वो जब मेडिटेशन करते हैं, जो मानो कि स्ट्रेस तो हर एक की ज़िंदगी में है। ठीक है, और हम जब जीते हैं तब तक स्ट्रेस रहेगा, पर मानो इस स्ट्रेस से आराम से छुटकारा पाना, मतलब कि मानो कि हमारे धंधे में हर अलग अलग तरह के सब इंसान तो अच्छे थे, हमें नहीं मिलते, नहीं, काफ़ी सारे बुरे लोग हमारे दिन में मिलते हैं। तो क्या करना है कि जो टेंशन हमारे दुकान पे, हमारे कोई बिजनेस में, हमारे ऑफिस में मिला है, वो घर पे आके तो हमें क्या करते हैं लोग, बीवी पे चिल्लाते हैं, बच्चे पे चिल्लाते हैं। तो उस लोग की, वो ख़राब इंसान, वो बुरे इंसान की जो दो चार बातें, क्या होता है कि उसकी इफेक्ट सीधे बच्चों पे पड़ती है, तो बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। तो क्या होता है, तो जो बिज़नेस करता है, जो धंधा करता है, जो जॉब करता है, उसको स्ट्रेस कम करना है, तो उसके लिए बेस्ट बेनिफिट है कि मेडिटेशन करो। क्योंकि इस रिसर्च में भी ये भी जाना गया है कि जो बिज़नेस और जॉब करते हैं उसको स्ट्रेस तो कम हो गया, पर उसको बिज़नेस में कैसे तरक्की करना है वो आसानी से पता चल गया। क्योंकि क्या होता है कि जब मूर्तिकार होता है, वो क्या होता है कि मानो कि जो पत्थर होता है उसमें क्या करता है, जो खराब हिस्सा है, मतलब कि जो मूर्ति के सिवा जो कोई भी हटा देता है, तो क्या होता है, मूर्ति बन जाती है। अब भी ऐसा होता है कि जब आप मेडिटेशन करोगे कि जॉब, तो ऐसे जॉब वाले इंसान और बिजनेस वाले लोग हैं, उसको क्या होगा कि जो दिक्कत थी वो चली जाएगी, और जो फ़ायदा है, जो उसका जो इनोवेटिव आइडिया है, जो क्रिएटिव आइडिया है, जो नया बिजनेस आइडिया है, वो सामने आ जाएगा। अच्छा, मुझे ये करना था, मुझे तो अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा था, सामने था वो भी नहीं दिखा दे रहा था सब। ठीक है, अब पता चला मैं क्या कह रहा हूँ। तो कुछ मत कीजिए, मतलब कि कुछ मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ मत कीजिए, काम तो करना ही है, सबको काम करना है, पर सुबह शांति से हो सके इतना, मैं तो कह रहा हूँ मिनिमम आधे घंटे ध्यान कीजिए। नहीं हो रहा है तो 15 मिनट कीजिए, पर कीजिए। 7 दिन में इसकी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ऐसा कीजिए कि आपका डेली रूटीन हो। 7 दिन के बाद या आपको कुछ भी इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़े तो उसको छोड़ दीजिएगा, पर 7 दिन में ऐसा कुछ ट्राई कीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ ध्यान पे था। और हाँ, अच्छा, मैं एक बात बतलाता हूँ कि जो योग है और योगासन है, हाँ, योगासन एक तरह का फ़ायदा है क्या कि जब आप योग करते हो तो मानो कि क्या होता है, आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हो, मतलब आपको कुछ नहीं करना है। और क्या होता है
कि जब आप पूरी तरह के आपको जो कुछ करना भी नहीं है, मतलब कि फिजिकली कुछ नहीं करना है और मेंटली भी आप बैठे हुए हो, तो क्या होता है कि आपको बैठ नहीं पाते, आपको लगा कि चलो कि 5 मिनट में मतलब ऐसा लगता है कि 1 घंटा हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। योगासन करो तो उस एक बड़ा से बड़ा फ़ायदा है कि जब आप योग करने लगो तो योगासन में क्या होता है कि जो योगासन फ़ायदा कारक होता है कि आपको बैठने में मदद कर सकता है, ठीक है। और योगासन की एक सीमित लिमिटेशन है कि जो कलर आप गाड़ी को कलर करते हैं उसको एक लिमिटेशन कि भाई उससे कलर ही अच्छा रहेगा, कुछ और कुछ नहीं होगा। पर जब आप इंजन अच्छा हो तो गाड़ी की कुछ बात ही अलग होती है, ठीक है। आप तो गाड़ी सब कुछ चलाते हैं, तो सुधराव इंजन में करना है, गाड़ी के कलर में नहीं, ठीक है। कलर अच्छा करो तो ठीक है, वो अच्छी दिखती है, ठीक है। पर जो गाड़ी का इंजन होता है वो अच्छा एक बार बन गया तो सेट है, ठीक है। मतलब कि आपको कितनी भी दूरी है आराम से तय कर पाते हैं। तो कृपया ध्यान कीजिएगा, हर रोज़ सुबह आधे घंटे ध्यान कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।